हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट। मेरे बोली लीगल चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज समझते हैं कि मुकदमे किसे कहते हैं, मुकदमा शब्द है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, और साथ ही समझेंगे कि मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुकदमा है क्या? दावा, जिसे कुछ लोग इसे दावे के रूप में भी जानते हैं। देखिए, मुकदमा या दावा किसे कहते हैं? साधारण सी बात भाषा में हम आपको समझाते हैं कि मुकदमा किसे कहते हैं या दावा किसे कहते हैं। दो या दो पक्षों के मध्य हुआ विवाद जब न्यायालय में पहुंच जाता है तब उसे मुकदमा या दावा कहा जाता है। यदि किन्हीं दो पक्षों के मध्य कोई विवाद हुआ है और वह इतना बढ़ गया है कि वह न्यायालय तक पहुंच गया है, न्यायालय में भी पहुंच गए हैं दोनों पार्टियां, तब उसे जो है मुकदमा या दावा कहा जाता है। मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुकदमे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपराधिक मुकदमे और सिविल मुकदमे। आपराधिक मुकदमों में वह मुकदमे आते हैं जिनमें सजा का प्रावधान है, जैसे दहेज का मुकदमा, लूट का मुकदमा, एनडीपीएस का मुकदमा, और भी बहुत से मुकदमे हैं जैसे कत्ल का मुकदमा। ये सब आपराधिक मुकदमों में आते हैं। आपराधिक मुकदमों का मतलब है जिन मुकदमों में सजा का प्रावधान है, जिन मुकदमों में आपको जेल भेजा जा सकता है, जिन मुकदमों में आपकी जमानत होगी, आप जेल जाएंगे, आप पर जुर्माना पड़ेगा, उन मामलों को आपराधिक मुकदमे कहा जाता है। अब आता है दूसरे सिविल मुकदमे। सिविल मुकदमे क्या होते हैं? देखिए, सिविल मुकदमे वह होते हैं जिन जमीनों पर जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है, वह न्यायालय में पहुंच जाता है। जैसे यदि किसी के मकान पर कोई विवाद है, कोई दूसरी पार्टी कहती है कि ये मेरा मकान है, दूसरी पार्टी कहती है मेरा मकान है, अगर वह न्यायालय में दावा या मुकदमा कर देता है तब वह सिविल मुकदमे कहलाते हैं। सिविल मुकदमे भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे जो जो क्लेम का मुकदमा होता है वह भी सिविल मुकदमे में आता है। जमीन का मुकदमा सिविल मुकदमे में आता है। एग्रीमेंट से संबंधित मुकदमे सिविल मुकदमे में आते हैं। पैसे के लेन देन का मुकदमा जो होता है वह भी सिविल मुकदमे में आते हैं। उपभोक्ता फोरम से संबंधित मुकदमे सिविल मुकदमे में आते हैं। माल गुजारी से संबंधित मुकदमे जो है वह भी सिविल मुकदमे कहलाते हैं।